हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान जनरल नॉलेज के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें अपन आज अपना पार्ट 1 रहेगा। उसमें अपन 100 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित होंगे। और लगभग जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चनों का जो समावेश है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अपन बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि किस शासक के, और आपको देखो 100 क्वेश्चनों का आपको एनालिसिस भी करना है कि आपके 100 में से कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताना है। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? तो छेतर सिंह हो गया, राणा हमीर है, लख सिंह है, या महाराणा कुंभा है। तो आप सबको पता है कि जो जावर में जो चांदी की खान है, सबसे पहले जावर कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। सबसे पहले एक एक पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उदयपुर में है। तो जो महाराणा लख सिंह थे या महाराणा लाखा थे, उनके काल में क्या है, यहाँ पे चांदी की खान निकली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक सेकंड रुकिएगा आप, कि मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? कि मेवाड़ के किस शासक का जो काल है वो स्थापत्य कला में, अब देखो रतन सिंह है या महाराणा सांगा है, कुंभा है या लाखा है। तो आपको पता है स्थापत्य का नाम आते ही ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन में स्थापत्य का नाम आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है राजस्थान के संदर्भ में? महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। तो सर्वप्रथम वे कौन से स्थान पर आए थे? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि महात्मा गांधी हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। तो महात्मा गांधी ने राजस्थान में, ध्यान रखना, 1934 के अंतर्गत अजमेर का दौरा किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं वो जैसे आपकी जो रीट जो मुख्य परीक्षा है, रीट मुख्य परीक्षा, इसके अलावा सेकंड ग्रेड या सीईटी या राजस्थान का किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो आप सबको पता है कि चित्तौड़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था। ध्यान रखना, कब किया था? 1303 में। और जब यहाँ से जीत कर जो चित्तौड़गढ़ का नाम है वो इसने खिजराबाद रख दिया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो हैं जो इनके साथ में थे, अमीर खुसरो इसके साथ में थे, ध्यान रखना। तो 1303 में पहला साका हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक, आप देखो मेवाड़ राज्य का जो संस्थापक है वो आपके राणा जो बप्पा हैं या महाराणा प्रताप है, उदय सिंह या रतन सिंह है। ध्यान रखना, कहीं पे क्वेश्चन आपको ये ऐसे भी देखने को मिलेगा कि मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है। तो रावल जो बप्पा है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपन चलते हैं कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? सिरोही के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राईमल, सामंत सिंह, लुम्बा या तेज सिंह। तो जो सिरोही के जो चौहान थे उनका संस्थापक था लुम्बा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस को आप याद भी कर लीजिएगा साथ साथ में कि सिरोही के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? आपका लुम्बा था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर, अब देखो रणथंबोर में किस पे आक्रमण किया था? रतन सिंह, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी पद्मिनी, उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने 1301 में यहाँ आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 में। और आपको देखो मैं बता दूं कि एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति था, राघव चेतन, उसने जो पद्मिनी का जो सौंदर्य था उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो आपके देखो रणथंबोर के चौहानों का जो संस्थापक है वो गोविंदराज हो जाएगा, ध्यान रखना। रणथंबोर के जो चौहान है वहाँ का संस्थापक कौन होगा? गोविंदराज होगा। और सिरोही का कौन होगा? भी मैंने आपको बताया, सिरोही का होगा लुम्बा।
साथ साथ में आप याद रखेंगे इनको। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ, कानड़दे सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था? जो आपका कानड़दे चौहान था वो कौन सा सल्तनत काल का शासक था जिसके साथ वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद गोरी हैं या फिर इल्तुतमिश हैं। तो ये आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसके साथ में जब इनके पुत्र का नाम था आपका वीरमदेव, ये भी आपने पढ़ा होगा वीरमदेव, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या हुआ था कि जो आपका एक तो सिवाना दुर्ग, ठीक है, सिवाना और एक आपका जालोर दुर्ग, इन पे आक्रमण किया था। सिवाना पे किया था 1308 में और यहाँ करता है वो 1311-12 में, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे देखिएगा जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ था। तो जालोर के जो चौहान थे, अब कानड़दे का नाम आता है, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, राजस्थान के हर एग्जाम में कानड़दे से संबंधित क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखना। कानड़देव जो है उनसे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो आपको पता है, देखो जो पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी था उसके बीच दो युद्ध लड़े गए थे भाई। एक तो 1191 में हुआ था, एक हुआ था 1192 में। तो ये तो हुआ था तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, और ये था आपका तराइन का सेकंड युद्ध। तो इसमें तो पृथ्वीराज जीत गया था भाई, इसमें तो जो आपका पृथ्वीराज था वो कौन विजयी हो गया था, जबकि इसमें विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद जो गोरी थे वो इस युद्ध में विजय हुए थे। तो उसके बाद जो चौहानों का पतन हो गया था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा, ध्यान रखना, तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो शैक्षिक परिदृश्य है वो भी आपको निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाया गया है सारा। तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। और देखो राजस्थान जीके के मैं जो क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ वो 2022 के जो लेटेस्ट पैटर्न है भाई, जो भी पीछे आपके जैसे 21 में जो भी एग्जाम लगे भाई, एसआई का हो गया, वीडियो का हो गया, ठीक है। तो किस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया जा रहा है उसी के आधार पर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और आज अपन देख रहे हैं इसका पार्ट 1, जिसमें लगभग आपकी जो राजस्थान हिस्ट्री है उसके लगभग 100 क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 अपना हो गया कि भाई जो चौहानों का जो पतन है वो जो ये सेकेंड वॉर जो हुआ था आपका तराइन का 1192 में, तो उसके बाद में इनका पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? तो जो आपके सोमदेव थे वो किसके दरबार में थे आपके? तो विग्रहराज चतुर्थ के। कौन से? विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के जो दरबार में राजकवि थे वो थे आपके सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखो, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो ये भी आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है। चौहानों का जो सर्वाधिक विस्तार था वो आपका विग्रहराज चतुर्थ के काल में हुआ था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 15 अपना, कि सांबर के चौहानों का संस्थापक है। अब चंद्रराज है, हर्षनाथ है, वासुदेव है, जयराज है। तो देखिएगा सांबर के जो चौहान है उनका संस्थापक था आपका वासुदेव चौहान। कौन था आपका? वासुदेव चौहान। देखो मैंने कौन कौन से चौहानों के भी आपको बता दी कि सबसे पहले जो सिरोही के चौहान थे, देखो ये एक साथ लिख के याद रखा करो इनको। सिरोही के थे वो कौन था? लुम्बा था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जालोर, तो वह कानड़दे का नाम आया था। ऐसे ही मैंने बात की थी आपके रणथंबोर की, ठीक है। तो रणथंबोर के जो चौहान थे उनका संस्थापक आपका कौन था? तो आपका गोविंदराज, ठीक है। और अभी जो सांबर के चौहान है उनका हो जाएगा वासुदेव चौहान। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो आपको पता है सवाई जयसिंह ने जो 5 वेधशालाएं थी उनका, जैसे कि उनमें आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा उज्जैन, सेकंड होगा आपका आगरा, ठीक है, दिल्ली, और एक था जयपुर और एक था बनारस। तो ये जो 5 जगह हैं, यहाँ पे जो आपके सवाई जयसिंह हैं उनके द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जो कि आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी वेधशालाएँ हैं, ठीक है। मैंने 5 आपको बता दी हैं। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वो जयपुर की स्थापना से संबंधित है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि स्थापना कब हुई थी। तो ये 1727 में हुई थी। आप यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो 1727 कर लेंगे।
और आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 18 है, मैंने आपको बता दिया कि रणथंभौर के जो चौहान थे उनका संस्थापक आपका गोविंदराज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका सिरोही का आता है तो सिरोही का आपका हो जाएगा लुम्बा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन जैसे जालोर का आएगा तो जालोर में आपका हो जाएगा कौन, कानड़देव। तो ऐसे मतलब कि सारे आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अगला देखो कि जो बिहारी सतसई है उसकी रचना किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको पता है कि जो आपके मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे इनके दरबारी कवि थे बिहारी। ध्यान रखना, मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे इनके दरबारी कवि थे आपके बिहारी, और जो इनकी जो रचनाएं थी उन पे ध्यान रखना, एक एक रचना पे जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह है वो इनको स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहने का मतलब क्वेश्चन आपका ऐसे ही पहुंचेगा, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे बन सकता है कि मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे उनके दरबारी कवि कौन थे, ठीक है, भाई उनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, या बिहारी किसके दरबार में दरबारी कवि थे। मतलब रिवर्स क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की जो संधि थी वो शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुई थी, मध्य महाराजा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी, तो ये आपको पता है कि जून 1665 में हुई थी आपकी पुरंदर की संधि। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की पदवी किसने दी थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को जो मिर्ज़ा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आपकी शाहजहाँ ने दी थी। ध्यान रखना, मिर्ज़ा जो राजा थे उनको जो मिर्ज़ा की जो उपाधि है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा चुका है, तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। और आगे भी आएगा आपका जो सवाई जयसिंह है, आपको कमेंट करके बताना है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी। तो ये जो आपका कछवा जो वंश का इतिहास है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में एक था, तो आपको पता है कि मानसिंह था, वो आपके अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक था। आगे देखिएगा, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी, तो ऑप्शन है अधार्मिक, सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति, या रिवाजों का आदान प्रदान। तो इसमें हो जाएगा आपका सुलह कुल की नीति। और जो सबसे पहले जो इनकी अधीनता स्वीकार की थी वो की थी भारमल ने। ध्यान रखना, भारमल ने क्या किया था, अपनी पुत्री थी हरकाबाई, ठीक है, नाम भी आपको ध्यान रखना है हरकाबाई, इसका जो विवाह है वो अकबर के साथ निश्चित किया था। तो यहाँ से मुगल संबंध है वो यहाँ से स्थापित किए गए थे, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा कि अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है तो अग्निकुंड से मानी जाती है। ध्यान रखना, चंद्रबरदाई के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति है, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत हैं, तो ऐसे ही जो चंद्रबरदाई ने अपना मत रखा है उन्होंने बताया है कि अग्निकुंड से है वो आपके राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ध्यान रखना प्राचीन भारत का स्वर्ण युग पूछे तो आपको गुप्त काल बताना है, ठीक है। आपका जो गुप्ता एम्पायर है वो आपके प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला देखिएगा, किस नगर को प्राचीन काल में अही छत्रपुर के नाम से जानते थे, तो आपको पता है कि आपका जो नागौर है उसको अपन क्या बोलते थे, आपका अही छत्रपुर बोलते थे। ध्यान रखना, नागौर को अपन किस नाम से जानते थे, अही छत्रपुर के नाम से जानते थे, ठीक है, अही छत्रपुर के नाम से इसको जानते थे। आपको कमेंट करके बताना है कि गंगानगर क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखो एकीकरण से संबंधित आया है, तो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, दोनों क्वेश्चनों को अपन साथ लेते हैं। हाँ, अब देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, आप सबको पता है राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपका 7 चरणों में पूरा हुआ था। अब 7 चरणों में जो पहला जो चरण था वो था आपका मत्स्य संघ। कौन सा था आपका, जो मत्स्य संघ था वो आपका प्रथम चरण था। तो मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, अब देखो डेट के आपको ट्रिक आपको याद होगी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है। फिर मंथ की आपने ट्रिक याद कर रखी होगी, अगर याद नहीं है तो जल्दी आपका जो एकीकरण का है वो बिल्कुल ट्रिक वाइज जो वीडियो है वो इसी चैनल पे आने वाला है। तो देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में है, कहने का मतलब एकीकरण कब कंप्लीट हुआ था, तो आपका 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना, एकीकरण पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को आपका एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था। आगे देखिएगा, चेतावनीराम चौंगटिया ये जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, केसरी सिंह भारत, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुनलाल सेठी। तो चेतावनीराम जो चौंगटिया है वो आपकी पुस्तक है, ध्यान रखना, किसकी, केसरी सिंह भारत की।
चेतावनी चुंगटिया जो पुस्तक है वो किसकी, आपके केसरी सिंह भारत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और इस वाले वीडियो में आपको बता दूं कि जो 2022 का जो क्वेश्चंस का पैटर्न रह रहा है उस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो सारे मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको। आगे देखिएगा, बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बिजोलिया के जो कृषक आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था आपके विजय सिंह पथिक ने। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल कम समय में आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए लगातार अपन क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे से वो रीट, सेकंड ग्रेड या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो कोटा में ध्यान रखना भाई, जो सावर्स था वो उदयपुर से संबंधित था, तो जो आपका बर्टन था उसकी हत्या आपके कोटा में कर दी गई थी, तो बर्टन हो जाएगा। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया था। तो जो आपके मैकमोसन है, जो आपके जीएच मैकमोसन है, उनका निधन आउवा में कर दिया था। आपको कमेंट करके बताना है आउवा किस जिले में है, ठीक है, आउवा कौन से जिले में है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी आपकी 1857 क्रांति की शुरुआत, नसीराबाद से हुई थी। अगला क्वेश्चन, सायक संधि का जन्मदाता कौन है। तो सायक संधि है वो वेलेजली करके आपको याद रखना है भाई। सायक संधि का जो जन्मदाता है वो अपन वेलेजली को मानते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर। तो करौली जो रियासत थी उसने, ध्यान रखना, सबसे पहले आपके अंग्रेजों के साथ संधि की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो 1857 की जो क्रांति है ना, वो तभी आपको समझ में आएगी जब आप इससे पहले सायक संधियाँ पढ़ोगे। जब आप इससे पहले सायक संधियाँ पढ़ोगे, कौन सी रियासत ने कब संधि की थी, 1817 में किसने की थी, ठीक है। 1817 से 23 तक चली थी आपकी सायक संधियों का काल। तो सबसे लास्ट में किसने की, सबसे प्रारंभ में किसने की। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपकी करौली जो रियासत थी उसने संधि की थी। अब देखो, मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी, तो ये 1810 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब की गई। तो 1137 में, ध्यान रखना, दुलेराय, ठीक है, दुलेराय या तेजकरण, ठीक है, इसके द्वारा आपके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की। मैंने अभी आपको बताया किसके द्वारा की गई थी, दुलेराय के द्वारा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो क्वेश्चन हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रही। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। तो आपके चंद्रबरदाई की जो चंद्रबरदाई की जो रचना है वो आपकी पृथ्वीराज रासो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। ध्यान रखना, जो आपके मोहनोत नैनसी हैं, ठीक है, मोहनोत जो आपके नैनसी हैं उनको अपन राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। ध्यान रखना है, मोहनोत जो नैनसी है उनको अपन राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कानड़दे जो प्रबंध है उसकी रचना किसने की थी। तो आपके जो पद्मनाभ हैं उनके द्वारा कानड़दे प्रबंध की रचना की गई थी। आगे देखिएगा, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी। तो आपको पता है उदय सिंह की रक्षा है वो पन्नाधाय ने की थी, अपने जो पुत्र चंदन का बलिदान देकर, ठीक है। आगे देखिएगा, एकलिंग जो महात्म्य है उसके लेखक कौन है। तो महाराणा जो कुंभा है वो आपके एकलिंग जो महात्म्य है उसके लेखक हैं। आगे देखिएगा, हाँ, महाराणा कुंभा का राजारोहण कब किया गया। तो 1433 में हुआ था महाराणा कुंभा का, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है। तो आपका विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ भी आपका कहाँ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो कुंभा के द्वारा इन दोनों का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिएगा, हाँ, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर है। तो ये आपके पाली जिले में। ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि रणकपुर जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। रणकपुर जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगे देखिएगा, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी। तो अजय राज के द्वारा, ध्यान रखना, अजमेर की स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है। तो चंद्रबरदाई ने। ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी की जो पराजय है उसका वर्णन किया है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो जो भारत का जो अंतिम जो आपका हिंदू शासक था
वो अपन मानते हैं हेमू विक्रमादित्य को। किसको मानते हैं? हेमू जो विक्रमादित्य है उनको भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो आपके जो महाभारत है उसमें आपके जो प्राचीन ग्रंथ बैराट है उसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 53 है, हाँ, किस नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? तो आपकी जो घग्गर नदी है जो कि अभी आपकी विलुप्त हो चुकी है, या इसको अपन मृत नदी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, घग्गर नदी को अपन मृत नदी भी कहते हैं, और घग्गर नदी का जो पार्ट है उसको अपन नाली बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो आपकी जो राज प्रशस्ति है, ध्यान रखना, राज प्रशस्ति जिसपे आपका मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है राज प्रशस्ति में, तो ये विश्व के सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके जो चित्रांगद जो मौर्य हैं उन्होंने आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वंश भास्कर, तो आपकी जो वंश भास्कर जो कृति है वो है आपके सूर्यमल मिश्रण की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है कि सूर्यमल जो मिश्रण है उन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो जो चूड़ा है उसको अपन भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि जो इनके जो पिता थे उनका जब विवाह हुआ था तो उनका पुत्र था मोक्कल, तो उसको संपूर्ण राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, इस कारण से इसको मेवाड़ का जो है भीष्म पितामह कहा जाता है चूड़ा को। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 की अपन चर्चा करते हैं कि किस राजा ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और सहयोग किया था? तो आपका जो आमेर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भारमल थे उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। हरकाबाई का जो विवाह है वो आपके अकबर के साथ कर दिया था, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं और राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल साबित होने वाला है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस तिथि को हुर्डा सम्मेलन हुआ था? तो आपको याद रखना है 17/7/34, इस ट्रिक से आप याद रखोगे 17/7/34 ये था आपका हुर्डा सम्मेलन, ये था आपका हुर्डा सम्मेलन। और आपको कमेंट करके बताना है कि हुर्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें 17 आना चाहिए, 17, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो बीकानेर जो राज्य है उसकी स्थापना बीका के द्वारा की गई थी। दोस्तों आज अपन ने देखिए लगभग 60 क्वेश्चंस का अपन ने डिस्कस किया है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इससे लगभग अपन 100 क्वेश्चंस का वीडियो लेके आएंगे इसी हिस्ट्री से संबंधित, और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे वो आपके 2022 के पैटर्न पे आधारित होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो भी आपकी NCERT में हमारा राजस्थान या आपके जो राजस्थान अध्ययन है उस नाम से जो भी आपकी बुक चलती हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं करवा रहा हूँ, तो उसके लिए आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर जाके देखना, क्योंकि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो इसके लिए आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ये वाले वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलना। 6 से जो 12th के जो सारे जो आपके NCERT के 1 लाइनर हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपको करवा रखे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखो आप देख सकते हो इन वाले क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो, इन क्वेश्चनों का अपन जो डिस्कस है वो अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।